हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल विच इज कॉमर्स बाय रोहित भैया। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकम मेथड और इसके क्वेश्चंस। ये वीडियो पार्ट 2 है नेशनल इनकम के मेथड्स का। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करो। अगर देख लिया है पार्ट 1 तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो बच्चों, अब हम समझते हैं कि इनकम मेथड क्या होता है। तो देखो, इनकम मेथड समझने से पहले एक बात जरूर समझो। फॉर्मूला तो हम लोग समझ लेंगे, लेकिन ये समझो कि इनकम मेथड निकला कैसे। देखो, इनकम मेथड क्या है। इंडिया में एक सेक्टर है, इंडिया में या किसी भी इकोनॉमी में एक सेक्टर होता है हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड कौन होते हैं? जो फैक्टर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, है ना। तो और फर्म्स बनाती हैं गुड्स एंड सर्विसेज और हाउस होल्ड को वापस बेचती हैं। उसको छोड़ो, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बदले हाउस होल्ड को मिलता है फैक्टर इनकम्स। इन सारी फैक्टर इनकम्स का टोटल ही नेशनल इनकम होता है, डोमेस्टिक इनकम होता है। कैसे होता है समझते हैं। देखो, हाउस होल्ड है, क्या कर सकते हैं वो? हो सकता है मैं एक हाउस होल्ड हूं, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं। दूसरी बात, मैं एक हाउस होल्ड हूं और मेरे घर हैं 2-3, वो मैं रेंट पे देता हूं और मैं रेंट कमाता हूं। तीसरा हो सकता है मैं हाउस होल्ड हूं और मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो मैं लोगों को पैसा देता हूं और इंटरेस्ट कमाता हूं। आई बात समझ? और चौथा, मैं हाउस होल्ड हूं और मेरी खुद की शॉप है। ऑलराइट, मैं खुद शॉप पे एक एंटरप्रेन्योर हूं, ऐसे कमाता हूं। ये सारी चीजों से मैं पैसा कमा सकता हूं, एक हाउस होल्ड पैसा कमा सकता है। इन सारे हाउस होल्ड की इनकम को अगर प्लस कर दिया जाए तो ये आ जाएगी अपनी इंडिया की, यानी एक इकोनॉमी की डोमेस्टिक इनकम। आई बात समझ? अब डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हो जाता है क्या? डोमेस्टिक इनकम। निकालने के लिए हमको क्या करना है? सारे हाउस होल्ड्स की इनकम को प्लस करना है। अब सारे हाउस होल्ड्स को बेसिकली डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले वो लोग जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो दे आर कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। उनको जो मिलता है दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 3 तरीके की होती है। मतलब समझो, एक चीज तुम आगे जाके सुनोगे अभी, जैसे ही तुम्हारी जॉब्स वगैरह लगेगी, सीटीसी। यानी आपको सीटीसी के हिसाब से बताया जाएगा कि भाई आपकी जो सैलरी है दैट इज 6 lakhs पर एनम, लेकिन आपको 6 lakhs पर एनम के हिसाब से 50,000 रुपए मंथली मिलेंगे नहीं, आपको मिलेंगे करीबन 42 ऐसा। अब जैसे 42,000 आपको मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी तो ये बोल रही है कि यार आपका सीटीसी जो है वो तो 6 लाख है, इसका मतलब आपको मिल रहे हैं 50,000। कैसे? ऐसे। कैसा? कि सबसे पहला आपको मिलता है सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, मतलब कैश में आपको 42,000 कंपनी ने दे दिए। अब दूसरा, आपको कंपनी आपके घर से लेके कंपनी तक आने के, कंपनी के ऑफिस तक आने का कैब प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, कैब सर्विस प्रोवाइड करवाती है। उस कैब सर्विस के उन्होंने लिए हैं 4,000 रुपए पर मंथ। तो ऐसे करके आपकी अभी सैलरी कितनी हो गई? मतलब 42 तो आपको कैश मिल रहा है और उसके साथ आपको एक सर्विस भी मिल रही है जो फ्री मिल रही है आपको। एक्चुअली वो फ्री नहीं होती, दैट इज सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड। मतलब कैश के अलावा अगर कोई सर्विस आपको मिल रही है तो दैट इज कॉल्ड सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड। वहां पे आपको कैब सर्विस मिल रही है 4,000 की। उसके अलावा आपका एक 4,000 रुपए का पीएफ जाता है, हर महीने सैलरी से पीएफ कटता है जो एम्प्लॉयर जमा करवाता है पीएफ ऑफिस में, जो आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा, या फिर यूजुअली पीएफ में 2-3 अमाउंट्स होते हैं जो आपको 1 साल बाद ही मिल सकता है। तो ये मतलब ऐसा समझो कि रिटायरमेंट के टाइम का भी वो एक पैसा है जो जमा हो रहा है आपका, हो आपकी ही सैलरी में से रहा है। ठीक है, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वो पूरी सैलरी को अपन मानते हैं, यानी 50,000 पर मंथ जो मैं बोल रहा हूं वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सैलरीज एंड वेजेस इन कैश जो आपको 42,000 मिल रहा है, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड यानी वो कैब सर्विस जो आपको 4,000 मिल रहा है, एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स यानी पीएफ का 4,000 का पैसा। ये है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में। ठीक है, ये तीनों को अगर ऐड कर दिया तो आ जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये तो उन लोगों की बात हो गई जो कंपनीज में काम कर रहे हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किस वे में होती है? 3 तरीके से हो सकती है। या तो मैं बिल्डिंग्स ओन करता हूं, ऑलराइट, और मैं बिल्डिंग्स को रेंट पे देता हूं, तो पहला प्रॉपर्टी से इनकम हो सकता है रेंट। दूसरा, मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं लोगों को ब्याज पे पैसा देता हूं, मैं इंटरेस्ट कमाता हूं उस पैसे से, लोगों को पैसा देता हूं, उससे इंटरेस्ट मुझे मिलता है,
ये भी, वो पैसा भी मेरी प्रॉपर्टी है। और तीसरा होता है प्रॉपर्टी टेक्निकल नो हाउ। कैसे? जैसे मैकडॉनल्ड्स, अगर मैं आज मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेता हूं तो मैकडॉनल्ड्स मुझे क्या देगा? सिर्फ वो बर्गर बनाने का तरीका बताएगा और मैकडॉनल्ड्स का नाम देगा। उस नाम और इस बर्गर बनाने के तरीके को यूज करते हुए मैं उसको कुछ पैसे दूंगा, वो पैसा कहलाता है रॉयल्टी। समझ में आई बात? कि मतलब टेक्निकल नो हाउ अगर आप किसी का यूज कर रहे हो तो आप उसको रॉयल्टी दोगे। तो यहां पे 3 तरीके की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। सबसे पहला था बिल्डिंग वगैरह, दूसरा था पैसा और तीसरा था टेक्निकल नो हाउ। इसके बदले मिलते हैं रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी। अब ये हो गया दूसरा पार्ट। और तीसरे तरीके के वो लोग जो छोटे छोटे लोग हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे होम ट्यूटर्स हो गए। ठीक है, अब वो होम ट्यूटर क्या करता है? किसी के घर पे जाके पढ़ाता है और वहां से पैसे लेता है। ऑलराइट, लेकिन वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहा, ना वो खुद का शॉप खोल के बैठा है। ऑलराइट, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये 3 पार्ट्स हो गए और हाउस होल्ड्स को इन्हीं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके मैं डोमेस्टिक इनकम को निकालता हूं। कैसे? डोमेस्टिक इनकम का सबसे पहला पार्ट है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी वो लोग जो कहीं पे काम कर रहे हैं। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया उनकी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यानी टोटल कॉम्पनसेशन कैसा होता है? सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, तीनों को प्लस करके आएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दूसरा पार्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? जो आप काम कर रहे हो, या तो आप एंटरप्रेन्योर हो, या तो आपकी खुद की शॉप है, या तो आपके पास प्रॉपर्टी है। तो यहां पे 2 हेड्स बनते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आप सिर्फ प्रॉफिट कमाओगे, अगर आपकी शॉप है तो आप प्रॉफिट कमाओगे वहां से। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप 3 तरीके से कमा सकते हो, रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी से। आपको या तो रेंट मिल सकता है, या इंटरेस्ट, या रॉयल्टी। तीसरा और मतलब एक छोटा सा पार्ट, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, थर्ड पार्ट है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब मैंने वही बताया, जो होम ट्यूटर्स वगैरह हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, वो जो कमा रहे हैं टोटल, उसको अपन बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये तीसरा पार्ट है जो अपन टोटल करते हैं। इन तीनों को प्लस करके टोटल इनकम निकल आता है। उस टोटल इनकम को बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी डोमेस्टिक इनकम। समझ में आई बात? बहुत सिंपल सा था ये तुम्हें करना कैसे ये भी समझो कि अगर तुम्हें एग्जाम में रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी दिया हुआ है और ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ है, तो वहां पे तुम इन तीनों को छोड़ोगे और ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली लोगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों को प्लस करके ये आ रहा है, इसको और इसको प्लस करके ऑपरेटिंग सरप्लस आ रहा है। तो अगर बड़ी चीज दी हुई है एग्जाम में, डायरेक्टली बड़ा हेड दिया हुआ है, तो डायरेक्टली उस पॉइंट को लेके हम क्वेश्चन को करेंगे, एक बड़े पार्ट को लेंगे, क्योंकि उसमें तो ये सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगी। समझ में आ रही है ये बात? नहीं आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, हम एक क्वेश्चन के थ्रू और अच्छी तरह इसको समझते हैं। हाँ तो बच्चों, ये रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में तुम्हें कैलकुलेट करना है जीएनपीएमपी। अब तुम्हें पता है कि इनकम मेथड जब तुम लगाओगे तो तुम्हारा एनडीपीएफसी आएगा, एग्रीगेट। अब उस एनडीपीएफसी को ही तुम्हें निकालना है, और वो निकालने के बाद तुम्हें उसको कन्वर्ट करना है जीएनपीएमपी पे। तो तुम सिंपली इनकम मेथड लगा के, ये है क्वेश्चन, ट्राई करो इसका आंसर निकालने का। पॉज करो वीडियो और ट्राई करो, उसके बाद मैं तुम्हें समझाता हूं, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि मैं इसी में ही इसके सॉल्यूशन को करूंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई करो क्वेश्चन को। मैं मिलता हूं इसके सॉल्यूशन पे। हाँ तो बच्चे, यहां है सॉल्यूशन। सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना फॉर्मूला याद है, हमने अपना फॉर्मूला लिखा। अब हम इसी के हिसाब से जाके इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे अपने क्वेश्चन से। तो सबसे पहले दिया हुआ है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो हमने ढूंढना है कि क्या कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है। अगर वो नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम इन पे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज सबसे पहला पॉइंट ही दिया हुआ है, तो मैं बाकी कुछ नहीं देखूंगा, यानी सैलरीज एंड वेजेस एंड कैश काइंड, ये सब मैं नहीं ढूंढूंगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली मुझे एक बड़ा फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने ये लिख दिया। ऑपरेटिंग सरप्लस देखा, यहां पे मिला, देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस लिखा हुआ है क्या? नहीं है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो वो 2 पॉइंट्स, यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप ढूंढ लो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा। तो उसके भी अंदर क्या होता है? रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी, वो देखो दिख रहा है क्या? रेंट और इंटरेस्ट तो दिख रहा है भैया, पर रॉयल्टी नहीं दिख रहा, तो रॉयल्टी नहीं होगा। रेंट और इंटरेस्ट को अपन ले लेंगे सिर्फ, ठीक है। यहां पे अपन ने रेंट और इंटरेस्ट ले लिया, रेंट था 700 और इंटरेस्ट ले लिया 500। उसके बाद देखो इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप दिख रहा है, नहीं दिख रहा। प्रॉफिट दिख रहा है, दिख रहा है, तो हमने सिर्फ प्रॉफिट 800 यहां पे ले लिया। अब यहां पे लास्ट पॉइंट बचता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। वो हमेशा मोस्टली 90% ऑफ क्वेश्चंस में डायरेक्टली दिया हुआ रहता है।
मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ दिया हुआ है 1500, हमने ये 1500 भी यहाँ पुट कर दिया, सबको प्लस किया और हमारा कौन सा एग्रीगेट आएगा, एनडीपीएफसी। ये याद रखना हमारा एनडीपीएफसी आया है अब तक। क्वेश्चन में हमको बोला था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस निकालने को, हमारे पास आया है एनडीपीएफसी 5500। अब एनडीपीएफसी 5500 आ गया, आप निकाल लो जीएनपीएफसी, निकाल लोगे ना, निकालो, नहीं निकाल रहे हो तो मैं निकालता हूं। अब यहां पे मैंने एग्रीगेट्स भी निकाल लिए, कैसे निकाला देखो, एनडीपीएफसी आ गया अपना 5500, 5500 एनडीपीएफसी आया है, मुझे चाहिए जीएनपीएफसी। तो नेट से ग्रॉस जाने के लिए मैं डेप्रिसिएशन को प्लस करूंगा, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए मैं एनएफआईए को प्लस करूंगा, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करूंगा। ये तीनों चीजें यहां से ढूंढनी है और यहां डालनी है, कुछ नहीं किया, 5500 मैंने यहां लिखा, तीनों चीजें यहां पे डाली। कैसे डाली, डेप्रिसिएशन 100, एनएफआईए -150 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स 250। एनएफआईए देखो दिया होता नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -150, मैंने -150 डाला है, प्लस -150, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कैसे करेंगे, 100 -150 यानी -50 और 250 तो 200 पॉजिटिव, यानी 200 को प्लस करो, इसमें आंसर आ जाएगा 5700। 5700 इसका आंसर है। कभी भी क्वेश्चन को एनडीपीएफसी पे खत्म मत कर देना, याद रखना कि क्वेश्चन में उन्होंने निकालने को क्या बोला है। ऑलराइट, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर एक क्वेश्चन देता हूं, बोर्ड का ही है वो क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन देता हूं, उसको ट्राई करो, फिर उसके सॉल्यूशन पे मिलता हूं। हाँ, तो यहां है इस क्वेश्चन का आंसर। वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन किया, इसको भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले अपन अपना फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है, फिर अपन सारी चीजें क्वेश्चन में से ढूंढेंगे। सबसे पहले अपने को ढूंढना है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यहां तो डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा, अगर नहीं दिया है तो फिर इन पॉइंट्स पे जाना है। तो क्वेश्चन में देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली दिया हुआ है, कितना, 800, मैंने 800 पुट कर दिया। पॉइंट नंबर 2 ऑपरेटिंग सरप्लस, देखो ऑपरेटिंग सरप्लस नाम से दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ कुछ भी, तो क्या करना है, या तो दो पॉइंट्स ढूंढने हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। दिया हुआ है क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नाम से कुछ, नहीं दिया हुआ, तो फिर क्या ढूंढना है, रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी। जब तुमने देखा रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी, तो वहां पे दो चीजें मिलेंगी, रेंट और इंटरेस्ट। रॉयल्टी यहां पे भी नहीं है, तो रॉयल्टी को जीरो कंसिडर करेंगे। तो रेंट आपने लिख लिया 100 और रॉयल्टी लिख दी आपने 200, ये दोनों हो गए। रेंट और इंटरेस्ट लिख दिया, रॉयल्टी तो थी नहीं, तो रेंट और इंटरेस्ट आपने लिख दिया। तीसरा पॉइंट देखेंगे अपन, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप नाम से नहीं दिया हुआ, तो प्रॉफिट नाम से ढूंढो, है प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट उठाया 300 और वो भी लिख दिया। लास्ट में आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, देखो डायरेक्टली दिया हुआ है क्या, डायरेक्टली दिया हुआ है 400, लिख लिया। इन सबको प्लस करूंगा तो मेरे पास आएगा एनडीपीएफसी। भाई बार बार बोल रहा हूं, याद रखना, इनकम मेथड है, आता है एनडीपीएफसी, निकालना जो भी हो क्वेश्चन में वो देखेंगे, लेकिन अभी तुम्हारा आ गया एनडीपीएफसी 1800, ठीक है। अब क्वेश्चन में निकालना क्या था, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, एनडीपीएमपी निकालना था। क्या करना है भाई, एनडीपीएफसी आ चुका है, मार्केट प्राइस निकालना है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। ये मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किया। अब जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स ढूंढने गया तो मुझे पता चला कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, तो लेकिन मुझे उसका फॉर्मूला आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मैंने वो कर दिया, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स निकाला 120 ऑलरेडी दिया हुआ है, और 20 सब्सिडीज वो कर दी माइनस, तो 120 माइनस 20 इज 100, 1800 में 100 प्लस कर दिया, आंसर आ गया 1900। समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। यही था आज के लिए जितना अपने को पढ़ना है, इनकम मेथड यही है, तुम क्वेश्चंस करो। इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब इतना सा पार्ट जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस पे बेस्ड ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऑलराइट, तो ये था इनकम मेथड। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम सीखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में।